सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये स्थापना 1936 में हुई थी। इसका कारण ये था कि लुप्त जो बंगाल की याद में इसका नाम 1957 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा। बताया जाता है कि जेम्स कॉर्बेट ने अपनी कभी शादी नहीं की। शादी न करने के उनके कुछ अज्ञात कारण हो सकते हैं जो कोई नहीं जानता। बताया जाता है कि उन्होंने अपना जो पूरा जीवन था अपनी बहन मैगी के साथ सेंट पीटर्स चर्च के कब्रिस्तान में वहीं पर केन्या में नीरी रामगंगा होकर भी गुजरती है। रामगंगा नैनीताल के नाभिक ग्लेशियर से ही निकलती और बाघ तेंदुओं को ट्रैक करने के बाद मारा था। इन बताया जाता है। हेलो दोस्तों, मैं अवनीश आपका फिर से W2 में एक नई वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क, जिसको सबसे पुराना होने का दर्जा है और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। जी दोस्तों, इसको स्थापित करने का कारण जो था, इसको स्थापित करने का कारण 1936 में ये रहा। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इसका कारण ये था कि लुप्त जो बंगाल के बाघ थे, बंगाल बाघ, वो लुप्त हो रहे थे। उनकी रक्षा के लिए इसको नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया जाता है और ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है। 1936 में स्थापित ये नेशनल पार्क, इसको भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान होने का गौरव भी प्राप्त है। दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसको हम जानते हैं, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, जब इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं था, तब इसका नाम जो था वो हैली नेशनल पार्क था। लेकिन 1957 में प्राकृतिकवादी, संरक्षणवादी और स्वर्गीय जिम कॉर्बेट जो एक याद में इसका नाम 1957 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया जाता है। अब बात आती है कि भाई ये जिम कॉर्बेट कौन थे? जी दोस्तों, अब हम जिम कॉर्बेट के बारे में बात करते हैं। जिम कॉर्बेट, जिनका पूरा नाम एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट था। जी दोस्तों, इनका जन्म नैनीताल में ही हुआ था। 1875 में उत्तराखंड के नैनीताल में होता है। ये अपने माता पिता की 8वीं संतान थे। इनसे पहले इनके 7 भाई बहन भी थे, ये 8वीं संतान थी। इनका जो बचपन बीता वो नैनीताल में ही बीता। इनकी पढ़ाई भी पूरी नैनीताल में ही होती है। इसके बाद इन्होंने सेना में भी कार्य किया, उसके साथ रेल विभाग में भी कार्य किया कोलकाता में। इसके बाद ये वापस नैनीताल ही आ जाते हैं। उनके जीवन के उस समय को उनकी ही पुस्तकों में विस्तार से दर्शाया गया है। एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट यानी जिम कॉर्बेट एक अच्छे लेखक, अच्छे प्राकृतिकवादी और अच्छे शिकारी भी थे। इसके साथ वे साधारण व्यक्ति और एक दयावान व्यक्ति थे। बताया जाता है कि जेम्स कॉर्बेट ने अपनी कभी शादी नहीं की। शादी न करने के उनके कुछ अज्ञात कारण हो सकते हैं जो कोई नहीं जानता। बताया जाता है कि उन्होंने अपना जो पूरा जीवन था अपनी बहन मैगी के साथ बिताया। जेम्स कॉर्बेट और उनकी बहन का नाम मैगी था, वो हमेशा साथ रहे थे। बताया जाता है कि 1947 में जब भारत आज़ाद होता है, उसके बाद वो भारत को छोड़ने का निर्णय लेते हैं और भारत छोड़कर वो केन्या देश में बस जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक हरा भरा एक प्राकृतिक इन्हें पसंद थी जंगलों से, उसी कारण केन्या में बस जाते हैं। बताया जाता है कि जब उनकी जो पुस्तकें थी वो केन्या में रहने के दौरान ही सबसे अधिक प्रकाशित हुई। बताया जाता है कि उनकी मृत्यु केन्या में ही 1955 में हो जाती है और उन्हें सेंट पीटर्स चर्च के कब्रिस्तान में वहीं पर केन्या के नीरी में दफना दिया जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यानों में से, सभी राष्ट्रीय पार्कों में से सबसे अधिक बाघों की संख्या के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये कई हजारों किलोमीटर के जो इसका आश्चर्यजनक अच्छे दृश्य हैं उनको कवर करता है। इसका जो क्षेत्रफल है ना, वो 520.84 वर्ग मील, मतलब लगभग 521 वर्ग मील इसका क्षेत्रफल, लगभग 1318 किलोमीटर। इसे बाघों का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बाघों की संख्या है ना, वो सबसे अधिक है। यह राष्ट्रीय उद्यान विभिन्न प्रकार की वन्य जीव प्रजातियों तथा वनस्पतियों से भरा हुआ है। यहाँ लगभग 110 प्रजाति जो है वृक्षों की पाई जाती है, स्तनधारियों की 50 प्रजाति और लगभग पक्षियों की 580 प्रजाति पाई जाती है और इसके साथ ही सांपों की 25 प्रजाति भी यहाँ पाई जाती हैं। इस नेशनल पार्क में रहने वाले प्रमुख वन्य जीव भी जैसे बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, तेंदुए, जंगली सुअर, सिलोए, बियर और सियार, नेवला और मगरमच्छ हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसका कुछ फैक्ट्स। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो पक्षियों की प्रजाति है ना, उनको मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे रात्रि पक्षी, वुडलैंड पक्षी, हवाई पक्षी, तटीय पक्षी, जल पक्षी और कुछ शिकार किए जाने वाले पक्षी। और इसमें जो है ना वो इसमें सफारी भी होती है। इसके जो सफारी का समय है ना, वो मौसम के अनुकूल है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रामगंगा होकर भी गुजरती है। रामगंगा नैनीताल के नाभिक ग्लेशियर से ही निकलती है और वह यूपी में रामगंगा गंगा में विलय हो जाती है। दोस्तों, भारत के सबसे प्रसिद्ध शिकारी जेम्स कॉर्बेट, इन्होंने कई आदमखोर बाघ, तेंदुओं को ट्रैक करने के बाद मारा था। बताया जाता है इन्होंने 2 दर्जन से अधिक बिल्लियों को भी मारा था। इसके बाद इन्होंने अच्छे शिकारी की प्रसिद्धि अर्जित कर ली थी। इनका एक कुत्ता भी था जिसका नाम रॉबिन था। अब इसका जो है ना वो नाम भी फिर से बदलने वाला है। इसका नाम होने वाला है रामगंगा। जी दोस्तों, इसका नाम अब फिर बदलने वाला है, रामगंगा होगा, जिम कॉर्बेट नहीं रहेगा।
इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, क्यों इसको जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया, भारत का सबसे पुराना। तो कैसी लगी वीडियो, मैं आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बता दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले। तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, बाय।